दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 मई सन 2024 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम खाद्य तेलों के ऊपर चर्चा करेंगे। बिनोला तेल, सोया तेल, रिफाइंड, सीपीओ और सरसों के बारे में। दोस्तों खबर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, हमने छोटे और मझोले व्यापारी एवं किसानों के लिए साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस शुरू की है, जो कि सभी कृषि जिन्सों के ऊपर डेली आपको मंडियों के भाव अवगत कराएंगे। साथ साथ साप्ताहिक रूप पे हर सप्ताह आपको 3 से 4 कमोडिटीज़ के बारे में आपको विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों इसके लिए मात्र शुल्क 3000 रुपये वार्षिक रखा गया है। इसके लिए संपर्क करें। दोस्तों जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण खबर, यूएसडीए ने यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने साल 2024-25 के लिए चीन द्वारा रेपसीड ऑयल आयात के अनुमान में भारी कटौती की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यूएसडीए ने साल 2024-25 के लिए चीन की रेपसीड ऑयल तेल आयात के अपना जो पहला अनुमान था उनका 4,50,000 मैट्रिक टन से कम कर 2.15 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया है। ये लगभग आधा है। गौरतलब है कि लेकिन ये चाइनीज कृषि डिमांड एंड सप्लाई के अनुमान के रिपोर्ट के विपरीत है, क्योंकि चाइना ने अपनी डिमांड एंड सप्लाई बढ़ाकर बताई है। इस कमी के बावजूद यूएसडी ने अभी तक ग्लोबल वनस्पति तेल के उत्पादन की वृद्धि की भी भविष्यवाणी की है, जिसके तहत सोया तेल के उत्पादन में वृद्धि होगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि सूरजमुखी तेल के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है। यूएसडी ने चीन के सोया तेल की अधिक कंजम्पशन यानी खपत को भी संशोधित किया है और अमेरिका और ब्राज़ील में सोया तेल की खपत में वृद्धि की भी भविष्यवाणी की है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है खाद्य तेलों के व्यापारी एवं मिलर्स के लिए। आज दिल्ली में सरसों के भाव 50 रुपये घटकर 6,050 से 6100 रुपये बताए जा रहे हैं। दिल्ली में सरसों तेल एक्सपेलर के दाम 1155 रुपये बताए जा रहे हैं। इसमें 15 रुपये की घटत है। चरखी दादरी के अंदर सरसों के दाम 50 रुपये गिरावट के साथ 6,000 से 6,050 रुपये ट्रेड हो रहे हैं और सरसों तेल एक्सपेलर 15 रुपये की गिरावट के साथ 1145 रुपये बताए जा रहे हैं। सरसों खल के दाम भी 40 रुपये की गिरावट के साथ 2810 रुपये पे आज कोट हो रहे हैं। साथ साथ कल 29 मई को ग्राहकी कमज़ोर होने के कारण सरसों व इसके तेल की तेज़ी को लगाम लगी है, क्योंकि औद्योगिक मांग निकलने से अरंडी तेल के भाव 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने के भी समाचार हैं। गौरतलब है कि ऊंचे भाव होने पर साथ साथ ग्राहकी नहीं होने के कारण रीसेलर्स की बिकवाली आने से सरसों के तेल में कल 100 रुपये घटकर 11,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए गए हैं। साथ साथ तीनों के भाव भी 1,800 से 2,050 रुपये बताए जा रहे हैं। तेल मिलों की कमज़ोर डिमांड होने से लॉरेंस रोड पे कल सरसों के दाम 100 रुपये घटकर 6,050 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल हैं। गौरतलब है कि यदि देश की विभिन्न मंडियों में देखें तो सरसों की आवक 6.65 लाख बोरी होने के समाचार मिल रहे हैं और जयपुर मंडी में भी मांग घटने से 42% कंडीशन सरसों के भाव 6350 से घटकर 6250 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। साथ साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि वनस्पति घी के निर्माताओं की डिमांड निकलने से और सप्लाई कमज़ोर होने के कारण राइस ब्रान ऑयल पंजाब में भाव 50 रुपये बढ़कर 8450 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। साथ साथ बिनोला तेल के अंदर भी 9250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कांदला में सीपीओ के भाव 8,350 रुपये प्रति क्विंटल पर बताए जा रहे हैं। साथ साथ विदेशों में सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल के भाव $975 से घटकर $960 रहने के भी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों अब सरसों एक महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सरसों ने अप्रत्याशित रूप से तेज़ी दिखाई, जबकि दूसरे खाद्य तेलों में चाहे वो सोयाबीन हो या फिर पाम तेल हो या फिर सूरजमुखी, उसमें इतनी बढ़त नहीं देखी गई। अब एक निर्णायक मोड़ सरसों का है। क्या ऊंचे भाव पर बड़ी खरीदारी होगी? आने वाले 2 महीने सरसों में तेज़ी के रह सकते हैं या फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली होनी चाहिए?
तो दोस्तों याद रखिएगा, जो तेज़ी आने के बाद माल ख़रीदता है वो अक्सर परेशानियों में फंस जाता है। नीचे भाव पे यदि आप माल खरीदते हैं, ऊपर तेज़ होने पर आप माल निकलते हैं, तो यही सही व्यापारी की पहचान होती है। अक्सर देखा ये जाता है कि नीचे भाव पर आप माल खरीदते नहीं हैं, ऊंचे माल आने पर और बड़ी तेज़ी की धारते हैं, तो बड़ी परेशानियां इसके बाद में 10 में से 9 बार देखने को मिलती है। दोस्तों, हमने खाद्य तेलों पे आपको 10 में से 9 बार सही मूवमेंट पकड़ के दिया है कि यहाँ से तेज़ी और यहाँ से मंदी, वो काफ़ी हद तक ठीक निकली है। चाहे वो नवंबर की तेज़ी हो या मार्च महीने की तेज़ी हो या फिर गिरावट हो, हमने आपको हर चीज़ का आपको अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया है। साथ साथ जीरा, धनिया, लाल मिर्च यानी स्पाइसेस के अंदर अग्रिम अनुमान दिए, साथ साथ गेहूँ, मक्का, बाजरा के साथ चावल के ऊपर भी हमारे अग्रिम अनुमान सही साबित हुए हैं। दालें, मसाले, अनाज, खाद्य तेल, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट मामूली शुल्क अदा कर आप प्राप्त कर सकते हैं रिसर्च में सहयोग कर। कपास के ऊपर भी हमारे अग्रिम अनुमान सही साबित हुए हैं। दोस्तों, आप हमारी रेगुलर सर्विस यानी रिसर्च प्राप्त करने के लिए सहयोग राशि अदा कर आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए हैं, आप आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।